रिएक्शन है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा जो है पूछा भी जाता है। यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट, अल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिजारोक रिएक्शन के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। उससे पहले कि कुछ मैं बता देता हूं कि कैसे आप हेलोफॉर्म यानी कि कीजिएगा। यानी कि जैसे आप लोगों को, आपको मैंने बताया था कि मुझे अगर जब हेलोफॉर्म यानी कि जो है बनाना हो, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो आपके लिए एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं NaOH। अगर आपने NaOH डाल दिया तो जो आपका प्रोडक्ट है यहां तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा या एसिड का साल्ट बन जाएगा, और यहाँ पे आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बना है, आप जिस टाइप का यूज करोगे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसी टाइप का आपका क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्म बन जाएगा। बेसिकली अगर जब मैं कहूं, ये छोटा सा रिएक्शन देखिए, कि मुझे कीटोन से हेलोफॉर्म बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, NOCl, यानी कि जिस टाइप का हेलोफॉर्म बनाना होगा आप उस टाइप का यहाँ पे क्या करोगे, X की जगह पे यूज कर सकते हो। X कैन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो। और दूसरा आप कब बनाओगे, जब आपको कीटोन से बनाना है। याद रखना कि कीटोन से बनाने के लिए आप जो यूज कीजिएगा रिएजेंट, कौन सा यूज कीजिएगा, NaOCl, और आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्म, जिसको आप लोग क्या कहोगे, क्लोरोफॉर्म कहोगे। कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा दिया कि NaOI के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड यहां से NO को CH3 हटाएंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ONA जोड़ देंगे। ठीक है, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पे I है तो यानी कि क्या हो जाएगा, I3। 3 बार होते हैं तो इसी कारण से हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन जाता है। बस मैंने फर्स्ट क्लास में यही बताया कि अगर आपको कीटोन से हेलोफॉर्म बनाना हो तो आप NOCl का यूज कीजिएगा और आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम मेन बात करते हैं अपने इस पे, हेलोफॉर्म रिएक्शन पे। हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे प्रिपरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा टेस्ट या कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं तो शायद आप याद भी ना रख पाओ, इतनी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, कि कौन देगा कौन नहीं देगा। बेसिकली हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या देता है कि आपको बताता है कि कौन सा ग्रुप यानी कि कीटोन के पास लगा है, यानी कि अगर जो कीटोन या अल्डिहाइड के पास हमारा जो है किस टाइप का ग्रुप है, यानी कि इस टाइप का ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर मैं कहूं कि अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 है या नहीं है, यही आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिटल अल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटो, यानी कि मैंने क्या कहा, एसिटल अल्डिहाइड, यानी कि एसिटल अल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, CH3C, जो सॉरी, एसिटल का मतलब हो जाता है आपका जिसमें 2 कार्बन हो। ठीक है, तो ये CHO CH3, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिटल अल्डिहाइड। देख लीजिएगा कार्बन की 4 है तो 4 मैंने पूरा कर दिया। मिथाइल कीटोन, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो, मिथाइल कीटोन। देखिए जहां भी आपका ये ग्रुप कंटेन हो, यानी कि कार्बोनाइल के बगल में CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, वो आपका हेलोफॉर्म जो है टेस्ट देगा, अब बाकी जो है आपका नहीं देगा। ठीक है, अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको जस्ट बताता हूं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वही कहते हैं दिस नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि जिसके बगल में CH3 C डबल बॉन्ड O हो तो आप वो कह सकते हैं कि वहां पे क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और कौन नहीं देगा भी जस्ट हम बताएंगे। अल्कली गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या दे देगा, आपका एक अल्कली दे देगा और दूसरा आपका क्या दे देगा, क्लोरोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, ओके। इसके जो रिएजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, NaOH प्लस I2, और आप इसकी जगह पे सोडियम कार्बोनेट प्लस I2 का भी यूज कर सकते हो।
ऑब्जर्वेशन में आपको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, येलो पीपीटी, एंड उसको को हम लोग क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म जो है, यानी कि आपका टेस्ट मिला। अगर मुझे पहचानना हो, ध्यान सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर मुझे पहचानना हो कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। CH3 डबल बॉन्ड O अगर ये है तो किसी भी ग्रुप में, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर इस टाइप का आपको दिख रहा है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा, CH3 COH एंड H और साथ में इस प्रकार से, अगर आपको ये दोनों ग्रुप कहीं दिख जाए तो वो कंपाउंड जो है डेफिनेटली हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी आपको चिंता नहीं करना है कि कौन देगा या नहीं देगा, आपको यही चीज, दो चीजें ढूंढना है। और अगर इस कंपाउंड में ये ग्रुप दिख जाए इन दोनों में से, कीटोन में से CH3, यहाँ पे H नहीं होगा और हेलोफॉर्म में यहाँ पे H होगा। अगर ये दोनों ग्रुप आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया कि एक बार कीटोन ले लिया, ये बेसिकली क्या है, कीटोन ग्रुप है। मैंने I2 एंड 4NOH के साथ रिएक्शन कराया तो आपका जो बना, क्या बना, यहाँ पे आइडोफॉर्म बन गया, ठीक है, और यहाँ पे RCON बन गया एंड 3NI। आपको ना ये रिएक्शन भी याद रखना है, इसमें कितने यूज कर रहे हैं। मैं कहूंगा 34 एंड 33 याद रखना, 33 34 जो है इस प्रकार से याद रखना, जब आपको बैलेंस करने में फटाफट से मदद मिलेगा। क्योंकि सीधे सीधे आपको पूछा गया था एक बार कि इसमें क्या फिल होगा, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्शन दिया हुआ था और वहां पे पूछ दिया था, यानी कि जो है 4 हटा के या 3 हटा दे, कभी एक बार हटाया था 4, इस प्रकार से सिंपली क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसको याद ही रख लेना, क्योंकि बैलेंस करने में आपको आसानी होगी, नहीं तो इसमें काफी समय लग जाता है, ऑड इवन का केस बन जाता है, ठीक है। तो आप 34 33 याद रख लेना। अगर आपके पास कीटोन हो तो याद रखना कि 34 33 होता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस के लिए कहाँ पे होता है, यानी कि आपको याद रखना कि आयोडीन के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड आपके साथ जो है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एंड H2O के साथ होता है। तो यहाँ पे 34 किधर हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड, एंड 33 किधर हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा। जब आपके पास अल्कोहल ग्रुप दिया रहे तो याद रखना 46 55 होता है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप अगर जिसको याद रख लेते तो आपके बहुत ज्यादा समय बच जाते हैं और सवाल जो है आसानी से बन जाते हैं। अब जैसे ही बनाया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे ही बनाया तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या दे रहा है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नो सर। ध्यान से, मैंने क्या बताया, दो बातें बताई कि CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका CH3 COH होना चाहिए, साथ में H होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, और इस प्रकार से। अगर मुझे देखना ढूंढना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है, इधर साइड कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चेक करते हैं, मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O है क्या? यस। तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस। कुछ भी लेना देना नहीं है आपको। अगर जब कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में CH3 दिख जाए तो ये क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। इट्स गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। मैं दूसरा पूछता हूं, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस। हमें क्या देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O है क्या? हाँ है, यानी कि ये भी क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्या ये C देगा क्या? यस सर। नहीं देगा। अब देखिए C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 है क्या? नो सर। नहीं, तो ये आइडोफॉर्म नहीं टेस्ट देगा,
इट डिड नॉट। देखिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो आपके आइडोफॉर्म टेस्ट के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इट डिड नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहचानने के लिए बस दो ही बात याद रखना कि इसके बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए। बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट बताता भी यही है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप है या नहीं है, यही चीज आपको बताएगा। तो अगर है तो यानी कि जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर नहीं है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट आपका नहीं देगा। ठीक है, यहां से हमने क्या सीखा कि आपको अगर पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। हम बेसिकली देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O है या नहीं है। दूसरा हम क्या देखेंगे, CH3 अल्कोहल के लिए, सॉरी ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल के लिए हमें क्या देखना होगा, OH। ठीक है, तो अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप होगा तो हमारे पास, मैंने पिछली बार अल्कोहल लिखा था ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो आप देख के बता सकते हो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। रेडी है फिर से बताने के लिए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ओके, अब मुझे बताइए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस यस सर बिल्कुल देगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, मुझे इधर मतलब नहीं है क्या है नहीं है, बस मेरे को कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप चाहिए, जस्ट बगल में, बगल के बगल में नहीं। तो यानी कि क्या दे देगा, यानी कि दे देगा, यानी कि इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब मुझसे मुझे बताइए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नो नहीं, यानी कि नहीं देगा। मैं क्रॉस करते चले जा रहा हूं ताकि कि आप समझे। मुझे बताइए क्या ये देगा? यस सर यस सर बिल्कुल, ये अल्कोहल ग्रुप है, मैंने कहा था CH यहाँ पे होगा तो यानी कि तब दे देगा, यानी कि क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब मैं पूछूं क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? यस सर क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, CH3 अल्कोहल के लिए CHOH होना चाहिए, ना कि CH3 यहाँ पे H है क्या? नहीं, यानी कि ये क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्या आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बना लीजिएगा? यस सर अब यहाँ पे ध्यान सुनना, कहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होता है ये पॉइंट अगर जब आपने याद नहीं रखा तो समझो कि ट्रिक का जो है कोई लेना देना नहीं है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव जहां होंगे वो आइडोफॉर्म नहीं देते। जैसे देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब ये नहीं देगा क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है, कीटोन वाले जैसा लग रहा है। अगर आप वैसे चलोगे तो क्या दे देगा, यानी कि दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि हाँ सर वैसा ही है, ये भी नहीं देगा। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये भी नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर की, CH3 C डबल बॉन्ड OR, ये भी नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये ईथर है। अब हम ईस्टर की बात कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी नहीं देगा। यानी कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव जो होंगे वो नहीं देंगे। आपको कैसे पहचानना होगा, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं कि OH ग्रुप लास्ट में लगा होगा तो एसिड, और वहीं पे हटा के अगर जैसे Cl अमाइड R जो लगा दें, यानी कि ये सारे ग्रुप जो है क्या आते हैं, यानी कि जो है नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी कि किस लिए मैं कह रहा हूं। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं ताकि कि आप जो है ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो आपको अगर जो कहीं भी दिख जाए इस टाइप के ग्रुप तो वो जो है क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव यानी कि होते हैं, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। बाकी जितने भी होंगे आपके सभी के सभी देंगे। तो कुछ और क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से? यस सर
मुझे बताइए पहला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? No, sir. नो सर देगा ये? देखिए No. ध्यान से, बिल्कुल नो सर यानी कि नहीं देगा। क्या दूसरा देगा क्या आइडोफॉर्म टेस्ट? Yes, sir. यस सर यस बिल्कुल दे देगा, तो यानी कि क्या दे देगा? ये दे देगा। क्या तीसरा दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? नो Yes, सर sir. यस सर बिल्कुल देगा। अल्कोहल है, अल्कोहल के पास कार्बन पे H होना चाहिए, बगल में C3 होना चाहिए, तो यानी कि क्या दे देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर कार्बोनाइल के ग्रुप के जस्ट बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए, दूसरा इधर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा CH3 COH एंड H इस प्रकार से होंगे, तो ये दोनों ग्रुप अगर जब दिख जाए तो वो क्या करते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। बोले मेरे ख्याल से आपको लोगों को जो है जितने भी क्वेश्चन थे सारे जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके। आइडोफॉर्म टेस्ट में अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, हमने पहले हेलो फॉर्म बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज किया था NaOCl यूज किया था। ठीक है, NaOCl क्या करता है कि यानी कि रिएक्ट करके आपको क्या दे देता है? हेलो फॉर्म टेस्ट दे देता है। अब मुझे पहचानना है कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 ग्रुप है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं। यानी कि जिसका कलर येलो आ जाएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिसका कलर येलो नहीं आता वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। पहचानने के लिए हमने क्या करा कि C डबल बॉन्ड OCH3 देखेंगे और दूसरा देखेंगे CH3CH डबल OH यानी इस प्रकार से। अगर ये ग्रुप इधर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इस टाइप से है तो हम लोग पहचान लेंगे कि कौन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं। अब हम बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की। मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ी हुई चीजें भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें समझाता हूं। ठीक है, अब जैसे देखिए दो बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसी में समझा देता हूं। मान लेते कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, फिर मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताऊंगा। आप सभी को दिख रहा होगा ये अल्डिहाइड है। यस सर यस सर याद रखना कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कह देते हैं? यहां लिख देता हूं, अल्फा कार्बन। जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ पे अल्डिहाइड है इसीलिए हमने इसको क्या करा, जो भी डॉन होते हैं यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। बोलिए ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। अब मुझे बताइए अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? Alpha. अल्फा हाइड्रोजन कह देंगे। अब मुझे बताइएगा कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। मुझे बताइए कि ये कार्बन तो मेन हो गया अल्डिहाइड, तो इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? यस Yes. सर इसपे क्या कहेंगे? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको हम लोग क्या कह देते हैं? बीटा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर अब मुझे बताइए क्या इसके पास कितने कौन कौन से जो है मुझे बताइएगा? CH3 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 एंड C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे बताइए क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नो नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। बीटा यहाँ भले 3 है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि यही मेन जड़ है जो कि आपको आगे चल के जो है दिक्कत करेगा कि कौन
अल्डोल रिएक्शन देगा। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कौन अल्डोल रिएक्शन देगा। कंडीशन 1 कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये कौन देता है? अल्डिहाइड और कीटोन ही देता है। ये मैं बात नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं कहोगे तो लिख भी दूंगा। दूसरा, यहां पे डाइल्यूट NaOH यानी कि रीएजेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट NaOH का यूज कर सकते हैं। तीसरा, किस पे होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन में लिख भी देता हूं, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब कहोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली यही दो से आप पहचान सकते हो। जिसके पास, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन की ही हम बात करते हैं, बाकी की नहीं बात करते हैं। ठीक है, पहला नियम याद रखना, ध्यान सुनना। पहला हमने क्या कहा? जिसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो ना, वैसे मैं यहां से आपको समझा भी दूं, देखिए खुद कह रहा है अल्डोल में, यानी कि क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा कि AL का, ALD का मतलब होता है अल्डिहाइड, OL का मतलब होता है अल्कोहल। कब समझाऊंगा? थोड़ी देर में समझाऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं रिएक्शन समझाऊंगा तो वहां पे ये बातें आएंगी, तो आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें चेक करना है क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो देखेंगे डाइल्यूट NaOH, एंड सेकंड आप देखना क्या उसके पास हीट हो रहा है या नहीं, यानी कि हीट दिया है या नहीं दिया। अगर जो दिया है तो वो हम क्या कहेंगे, यानी कि जो है आपको वो जो है अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरा चीज ये कहां पे होता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन होगा? इसका क्या? CH3 CH2 एंड COH। क्या ये मैंने इसको जो है क्या करा कि यानी कि अल्फा H, सॉरी यहां पे मैंने जो क्या रख दिया NaOH, एंड सेकंड में हीट दे दिया। क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा? यस सर। पहला हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसके पास, इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं मैं, यानी कि सिस्टमेटिक मैनर में, CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? ये बीटा कार्बन है, यानी कि क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। लेकिन बीटा कार्बन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो कहोगे बीटा क्यों बता रहे? क्योंकि आगे आपको काम पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अगर इसके बाद है तो आप गामा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बीटा और अल्फा हाइड्रोजन से ही मतलब है, इसीलिए मैं बीटा और अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले मैं मैकेनिज्म बताता हूं, फिर आपको ये रिएजेंट के बारे में जो है पूरा चीज बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करके मेरे पास में सबसे सिंपल ले लेता हूं, CH3 CH3 यहाँ पे 2 मोल लेना। ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा, एरो होगा, OH। ठीक है, मैंने वही चीज को ऐसे लिखा, इसी चीज को CH3 CHO को मैंने इस तरह से लिख दिया। 2 मोल है, हमें 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे यूज किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप चाहो तो बना सकते हो 2, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक करके बना रहा हूं। मैं यहाँ पे रीएजेंट के रूप में Na एंड OH लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है कि डाइल्यूट NaOH लेना। डाइल्यूट का मतलब होता है इसके अंदर क्या है? पानी भी है, H प्लस एंड OH माइनस। डाइल्यूट का तो मतलब यही होता है ना। यस सर। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब होता क्या है
कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो कार्बन खींच लेगा, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड नेगेटिव, ये चीज मैंने निकाला। ओके, अब हमारे पास दूसरा भी है इसी टाइप का, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, क्योंकि हमने 2 मोल लिए है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास कितने हैं, 2 मोल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मुझे बताइए कि क्या ये ग्रुप यहां जाके अटैक कर देगा, यस सर। यस सर। पे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि ये टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आएगा, नहीं तो थोड़ा सा किनारे कर देता हूं CH, यहाँ पे O नेगेटिव, बोलिए ठीक है। अब ये ग्रुप यहां जाके जुड़ जाएगा, ये ग्रुप क्या होगा, यहां पे जाके जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। बोलिए ठीक है, यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। अच्छा, यहाँ ना जनरली क्यों H प्लस के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पे ना वाटर जो है ना आपके पास मौजूद होता है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। और ये क्या करता है कि इस वाटर के साथ निकल जाता है, यानी कि H प्लस, और ये जो है यहां से निकल जाता है, ठीक है। अब यहां से वाटर निकल गया, अब ये H प्लस जो है ये क्या बचा हुआ है, यानी कि बचा हुआ है, ये जाके कहां अटैक कर देगा, O माइनस पे। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, हमारे पास H प्लस बचा हुआ है, ये जाके कहां अटैक कर देगा, यहाँ पे। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2 C OH एंड H, और इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा ना इस फॉर्म में लिख देता हूं, सीधे सीधे लिख देता हूं CH3। बात बराबर है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, क्यों इसको अल्डोल कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, अब मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, क्या ये अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यस सर। क्या ये अल्कोहल है, यस सर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्डोल कहते हैं। ये क्या हो गया, अल्डोल हो गया। अब इसका हम कंडेंसेशन कराते हैं, इसलिए हमें तो पढ़ना अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ये तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फटाफट से लिखना है, लेकिन आपको मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। अब मैंने अल्फा बीटा समझाया था, याद आ रहा है। देखिए, अब जो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि इसकी प्रियोरिटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो ये मेन फंक्शनल हो गया, डाउन हो गया। इस कार्बन को अल्फा कहेंगे, इस कार्बन को बीटा कहेंगे, ठीक है। इस कार्बन को हमने क्या कह दिया, अल्फा कह दिया, इस कार्बन को हमने क्या कह दिया, बीटा कह दिया। अल्फा से हाइड्रोजन निकाल लेना, बीटा से OH निकाल लेना। तो मैं अगर निकालूं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, CH, और यहां से COH2, क्योंकि यहां से तो मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं ताकि कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। CH एंड H, और ये यहां से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है। हमने कहां तक लिख दिया, CH एंड
हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे एक H होगा, ठीक है, H एंड CH3। अब देखिए ये H प्लस, यानी कि ये तो H प्लस निकला होगा तो यहाँ पे कैसा आ रहा होगा, निगेटिव। यहाँ OH माइनस यानी कि लेके निकला होगा तो यहाँ पे कैसा आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। बात ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रहा हूँ, H प्लस लेके निकला होगा तो कार्बन पे चार्ज कैसा आया होगा, निगेटिव। नेगेटिव। OH लेके निकला होगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि सर ठीक है, यहाँ पे क्या इतना तामझाम याद रखना है, नहीं, आपको इतना तामझाम याद नहीं रखना है। तो आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके की मदद से आप इसको बना सकते हो विद इन सेकेंड। लेकिन आपको ये दो बातें याद जरूर रखनी है कि पहला कंडीशन उसको चेक करना है क्या उस पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। दूसरा NaOH यानी कि डाइल्यूट NaOH है नहीं है, और हीट है नहीं है। अगर ये दो कंडीशन है तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो दिया भी है, मैं एक पहले सिंपल सा अपने तरीके से क्वेश्चन देता हूं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये है 2 मोल है, आपको किस प्रकार से लिखना है, यानी कि इसको मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं, यहां पे डाइल्यूट NaOH प्लस हीट, ठीक है। अब देखो मैं ना इसको 2 तरीके से लिखता हूं, एक CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH, बोलिए ऐसा लिख सकता हूं, यस। कोई दिक्कत नहीं। और ना इसको ना ऐसे लिख देते हैं, यानी कि CH और हमारे पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए हमने क्या करा कि एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को आसपास ले गए, बस और कुछ नहीं करना, यहां से ये दोनों को हटाना है, बाकी को एज इट इज ही लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन में चेक किया, मैंने यहाँ पे तो वैसे बताया, मुझे क्वेश्चन लिया तो मेरे को पता है कि अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH है और हीट है, तो यानी कि क्या कर देंगे, सिंपली सीधा सीधा हमने प्रोडक्ट बना दिया। कुछ इस प्रकार से नीचे बना देता हूँ क्योंकि यह जगह नहीं है। जो जैसा है बस हमने हटाया है, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपका बन गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि क्या हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया डायरेक्ट। अब चाहो तो मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाइए, इस बार मैं कीटोन दे देता हूं, मैकेनिज्म सेम है, चिंता नहीं कीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब आप लोग मुझे बनाइएगा, अपनी अपनी कॉपी जरूर निकाल लीजिए, मैंने 2 लिए हैं, मैंने आपको लिख के भी दे दिया। इसके जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब चाहो तो कहोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बना दूं क्या, क्या आप लोग बना रहे हैं, सर बना रहे। ओके बनाइए, जल्दी से बनाइए।
ओके चलिए देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो मैकेनिज्म से भी बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से हमने क्या कर दिया CH और यहां से हमने क्या लिख दिया C डबल बॉन्ड OCH3। कंडीशन सेम है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि O और यहां से क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। लेकिन इस चीज का जरूर देख लेना कि जहां पे कीटोन अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तभी हम जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रह गया है तो एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ, CH एंड C डबल बॉन्ड OCH3। क्या क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जो है बनाइएगा। मैं दे देता हूं CH3 CH2 C, और यहां पे हमने दे दिया डबल बॉन्ड O, और यहां पे दे दिया CH3। क्या सेम क्वेश्चन हो जाएगा क्या? नहीं, 2 मोल दे दिए, ठीक है। और आपको मैंने दे दिया डाइल्यूट NaOH एंड हीट दे दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या आपका जो है क्वेश्चन यानी कि बनेगा, मतलब जो है क्या आपने बनाया। अच्छा, इसको ना ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 एंड नीचे में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप घबराना, हमने तो इस तरह से लिखा ताकि कि आपको आसानी हो जाए। बोलिए, बना लिए होंगे? यस सर। ओके, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, CH3 CH2, मैं थोड़ा सा तिरछा लिख देता हूं ताकि कि वाटर निकालने में आसान। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख देता हूं CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH3। दूसरे साइड से हमने क्या लाया, CH H H, और हमारे पास क्या है, यहां से ये हो गया CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहां से आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH एंड C डबल बॉन्ड CH CH2। अरे ये तो हटा ही नहीं, नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं CH3 CH2, और ये जो है हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH2 and CH3 double bond CH CH2 C डबल बॉन्ड एंड CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग मुझे बताइए क्या ये प्रोडक्ट अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा। CH3 एंड CH2 का होल ट्वाइस C एंड C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे बताइए क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा? नो सर। नो सर। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो जिस कारण से ये क्या करेगा, ये जो है अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब वापस से आपको मैं पहला पीपीटी पढ़ाता हूं, शायद अब आपको समझ में आ जाए। वही कहता है द कार्बन अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, यानी कि जिस कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल में क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल कहते हैं, उसके बगल में जो होगा कार्बन उसको अल्फा कार्बन कहिएगा, एंड जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कह देंगे, ठीक है। बोलिए, समझ में आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, मैंने बताया डाइल्यूट NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए, 2 molecules of aldehyde and ketone having alpha hydrogen
act to give बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि दोनों के बीटा को जो है जोड़ना है। तो यहाँ पे ना एक और बात बता देता हूं मैं, ये जो है ना इनर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड ई है तो यानी कि इन, और यहाँ पे ये क्या है अल्डिहाइड है तो यानी कि क्या कहते हैं इनल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी किस प्रकार से अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपका 4 है तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूट, Root. ठीक है। और आपको पता है कि ब्यूट 2 कितने पे इन है 2 पे, तो यानी कि 2 इनल कह देंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं यानी कि इनल ग्रुप भी कहा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे इनल हो गए। अच्छा, मुझे इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम हमने इस प्रकार से लिख दिया 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी कह देते थे, यानी कि क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है 4 है, यानी कि ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि इनल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जब वहां से आप अल्डिहाइड से जो है अल्डोल और कीटोन जो है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो आप अल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे, यानी कि जो है अल्डिहाइड लोगे तो अल्डोल बनेगा और कीटोन वाला ग्रुप लोगे तो क्या बन जाएगा कीटोन, यानी कि कीटो ग्रुप एंड जो है आपका जो है अल्कोहल ग्रुप बनेगा। जैसे देख सकते हैं मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया था कीटोन वाले में, तो आप यहाँ पे चाहो तो कीटोन ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं एक बना के दिखा दूं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या करा कि कीटोन और यहाँ पे जो अल्डिहाइड का यहाँ पे जो क्या बनता है अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली आपका रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, एक पे नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, अटैक करेगा और फिर जो है OH आएगा और फिर जो है वापस OH अल्फा हाइड्रोजन से और यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बेसिकली अगर मैं कहूं कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड एंड कीटोन को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराना, कब, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। बीटा हाइड्रोजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वाटर कहां से निकालिएगा तो याद रखिएगा अल्फा से आपको हाइड्रोजन निकालना है, बीटा से आपको क्या निकालना है OH ग्रुप निकालना है, और दोनों को निकाल दीजिएगा, आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी कि कंडेंसेशन का मतलब हो जाता है अल्डिहाइड एंड अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर दीजिए, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं अल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। और कीटोल में क्या हो जाएगा कीटोन से O और यहाँ से OH, यानी कि कीटोन और अल्कोहल से आप क्या करोगे निकाल दोगे H2O, तो वो क्या बन जाएगा कीटोन ग्रुप बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ी थोड़ी समझ में अब आने लगी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है एसिटल अल्डिहाइड है, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि HCH2 एंड जो है इस प्रकार से डाइल्यूट NaOH, आप चाहो तो KOH भी ले सकते हो डाइल्यूट, और इस प्रकार से आपका ये क्या बन गया एसिटल अल्डोल बन गया, यानी कि ये जो है अल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। इसको फर्दर हम अगर हीट कर देंगे तो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, आपको पता है कि ये जो है अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH एंड CHO। बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े अल्डोल कंडेंसेशन में। यस सर। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, मैंने अपने तरीके से समझा दिया तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ गया होगा। एक मैं ना और मैकेनिज्म समझा देता हूँ कीटोन के लिए, ठीक है। मैंने कीटोन का बताया नहीं है, इसलिए मैं एक जो है कीटोन के लिए आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा लेता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डाइल्यूट में इस बार KOH ले रहे हो, ऐसा नहीं समझिएगा कोई बच्चा कि डाइल्यूट NaOH जो है वो अल्डिहाइड के लेते हैं और KOH जो है कीटोन के ले लेते नहीं, ये 2 मोल है। एंड फिर से हमने क्या कर रखा है हीट कर रखा है, ध्यान सुनिए। अब देखिए मैं पहला मोल ले रहा हूं CH3
इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, CH2H एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां से डाइल्यूट है तो क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस आएगा। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी। तो ये OH क्या करेगा कि यहां जाएगा और इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो आपका जो बनेगा वो CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बोलिए, किन्हीं को कोई एतराज यहाँ तक? नो सर। अब ध्यान सुनिएगा, दूसरा आपके पास है, यहाँ पे 2 मूल्य हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बॉन्ड क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यानी कि निगेटिव आ जाएगा, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या मैं इसको एक स्टेप में ऐसा लिख दूं नीचे करके, या सीधे सीधे अटैक करा देता हूं यहां से, ये यहां चले जाएगा क्योंकि इस वाले पार्ट पे अटैक करेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, CH3 C O माइनस, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलिए, ठीक है। मैं इसी को ना रीअरेंज कर देता हूं ताकि कि आपको देखने में अच्छा लगे। CH3 C O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। बोलिए, इसी को मैंने क्या करा कि इसको स्ट्रेट लाइन लेना था, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट होता है, तो मैंने इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया। अभी भी देखिए यहाँ निगेटिव है, आपने हाइड्रोजन में से और वाटर में से OH माइनस का यूज किया था, H प्लस बाकी था, ये H प्लस कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। बोलिए, आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो गया कुछ इस प्रकार से हो गया, CH3OH एंड CH3 एंड CH2C डबल बॉन्ड OCH3। बोलिए, बना क्या? देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये क्या है, ऑल एच, यानी कि इसको क्या कहेंगे, कीटोन। क्योंकि ये जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ कीटोन है और यहाँ पे क्या है, OH है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, कीटोन नाम दे दिया। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। यानी कि इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हीट करेंगे तो कहां से निकलेगा, आपको याद रखना कि ये सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। यानी कि इसकी प्रियोरिटी जब 2 ग्रुप हो जाते हैं तो एक डॉन हो जाता है, बाकी सब स्टूडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डॉन कौन, ये है, तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा क्या, असल में पूछ रहा हूं, क्या ये देगा क्या? यस। वेरी गुड। क्योंकि अल्फा से हमें हाइड्रोजन निकालना है, याद रखना, अल्फा से हमें हाइड्रोजन निकालना है, बीटा से OH निकालना है। तो यानी कि हमारे पास तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हमारे पास CH3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कहीं पे कि अल्फा कार्बन से या अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, याद रखने के लिए। और बीटा कार्बन से क्या निकाल लेना है, OH रिमूव करना है। यानी कि फाइनली इन दोनों से मिला के हमें क्या कर देना है, H2O रिमूव करा देना। ओके, अब हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में थोड़ा समय
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताता हूँ। अगर आपने अल्डोल सीख लिया तब तो मुझे पता है कि आप क्रॉस अल्डोल सीखने में कोई ज्यादा चीजें नहीं। क्रॉस अल्डोल में क्या होता है कि अभी तक आप जो बना रहे थे वो या तो कीटोन ले रहे थे या फिर क्या ले रहे थे, अल्डिहाइड ले रहे थे। लेकिन अब एक अल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, जब इन दोनों को मिला के बनाइएगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। ध्यान से सुना, फिर से मैंने क्या कहा कि जब आपने क्या करा कि एक अल्डिहाइड ले लिया, दूसरा कीटोन ले लिया, जब इन दोनों से मिला के बनाएंगे तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। यानी कि बेसिकली एक अल्डिहाइड ले लीजिए, एक कीटोन ले लीजिए, आप जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा। याद रखना कि जब आप क्रॉस अल्डोल कराते हैं तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो सर कैसे 4 प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं पहले कि कहां से बनेगा, फिर आपको मैं बना के भी बताता हूं। इस क्लास में नहीं तो कल की शाम की क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो इससे बनेगा, ठीक है, एक इससे बनेगा, एक इसका अल्फा होगा, इसका जो है बीटा OH होगा, एक इसका अल्फा होगा, इसका एक बीटा OH होगा। यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। क्या आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो 4 प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं? फिर से ध्यान सुनिए। एक तो कहोगे सर ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड मिलके एक प्रोडक्ट बना देगा, कहोगे दूसरा ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड मिलके बना लेगा, 2 प्रोडक्ट हो गए। एक कहोगे सर इसका अल्फा ले लीजिए, इसका OH ले लीजिए, यानी कि यहां से हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ OH ले लीजिए। अब दूसरा कहोगे कि सर यहां से H ले लीजिए, यहां से OH ले लीजिए। यानी कि इस तरह से टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और यही 4 प्रोडक्ट जो है आपको दिखाया गया है। अब जैसे मैं पहला देखिए यहीं पे बना देता हूं। अगर मेरे पास CH3 और मैं ऐसा लिख दूं CH डबल बॉन्ड O, बोलिए। दूसरा मैं इसी तरह का ले लेता हूं कि CH H एंड T डबल बॉन्ड OH। आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड C, हमारे पास यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे क्या हो गया H C डबल बॉन्ड OH। पहला प्रोडक्ट देखिए, क्या आपको मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा होगा, यानी कि ब्यूट टू इनर मिल रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपने ये प्रोडक्ट बना लिया। दूसरा प्रोडक्ट मैं यहां पे बना देता हूं कि जब आपने इसको लिया होगा CH3 CH2 और CH एंड डबल बॉन्ड हो, जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैं पीछे सरका देता हूं। CH3 आप लोगों को दिख रहा है ना, छोटा ज्यादा तो नहीं हो गया ना? नो सर। थोड़ा सा जूम कर लेना अगर दिक्कत हो रही हो तो। CH और हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर निकाल देंगे। आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट यही बन रहा है क्या, चले गए? नो, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, यहाँ पे बन रहा है दूसरा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट, यानी कि इससे बना है एक प्रोडक्ट। अब हम क्रॉस करके बनाते हैं, तो क्रॉस करके बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, मैं कलर चेंज कर देता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं दूसरा ले रहा हूं कि CH3 और CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। अब यहां से निकाल लेंगे, और जैसे ही निकालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
वो कैसा बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो कौन सा बन गया आपका, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 एंड यानी कि ये जो है ये वाला बन गया। ठीक है, ओके। अब हम बनाते हैं ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा कि यहां से हमने क्या करा, इस बार CH3 हमारे पास कहां पे है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि कुछ इस प्रकार से, अब यहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ओके। अब जैसे ही जुड़ेगा तो हमारा जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, CH3 CH2 हमारा जो है क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, H2। हमारा यहां से क्या हो गया, CH3 CHO और यहां से हमारा जो है बन जाएगा डबल बॉन्ड C CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि अलग अलग जो है प्रोडक्ट आपका जो है बनते चले जाएगा। तो खैर आज की क्लास में हम इतने बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा मैकेनिज्म भी एक बार समझा दूंगा और फिर हम जो है बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन पे, फिर कीटोन उटोन वाले ग्रुप की बात कर लेंगे। वो कल ही क्लास होगी आपकी। एक मैं